हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। देखेंगे कि जो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ है अभी भी बना हुआ है यहाँ पे, और मार्केट आज के दिन तो रेजिस्टेंस के पास नहीं प्रोसीड हुआ, बट सपोर्ट को मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट किया बट उसे ब्रेक नहीं कर पाया। कई बार ऐसा होता है कि हम जो सपोर्ट ड्रॉ करते हैं और थ्योरीज में पढ़े होते हैं कि 2 से 3 बार जब भी मार्केट उसको रीटेस्ट करता है तो चांसेस हाई हो जाते हैं उसके ब्रेक होने के। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मोर देन 10 टाइम्स आई थिंक ये लेवल टेस्ट हो चुका है जब ये ब्रेकआउट आया था। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप देखेंगे कि मोर देन 10 टाइम्स ये टेस्ट हो चुका है लेवल, लेकिन अभी भी इसे मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप ज़्यादा थ्योरीज पे बिलीव मत किया करो। थ्योरीज होते हैं ठीक है, आप रेफरेंस के लिए उसे यूज कर रहे हो, बट उस पर डिपेंड मत रहा करो आप। जैसे कि कल भी हमने देखा था कि जो बड़ा लॉस हुआ था इसी वजह से हुआ था कि यहाँ पे हमें लगा कि मल्टीपल टाइम ये टेस्ट हो चुका है, उसके वजह से यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है, और यहाँ से रिवर्सल हुआ और यहाँ पे हमें लॉस भी बुक करना पड़ा। आज यहाँ पे लेकिन मैं अलर्ट था और यहाँ पे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लिया। और कई बार मैं आपको समझा भी चुका हूँ कि जब भी कोई बड़ा लॉस हो जाए तो हमें सक्सेसिव डे या फिर नेक्स्ट 2-3 दिन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए एग्रेसिव ट्रेडिंग को। क्योंकि होता क्या है, कई बार आप सपोज दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, आप यहाँ पे बड़ा लॉस किए हो, उसके बाद से अगर आप एग्रेसिव माइंडसेट से जाते हो तो हो सकता है मार्केट उस दिन अच्छा रहे, डायरेक्शनल जाए और वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए। और दूसरा केस ये हो सकता है, जैसे आज यहाँ पे साइडवेज रह गया, यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह जाए और उस केस में अगर आप एग्रेसिव अप्रोच से जाते हो तो हो सकता है फिर से यहाँ पे आपके लॉसेस हो जाए और वो दोनों लॉस मिलके पाइल अप हो जाते हैं लॉसेस, और वो बड़ा लॉस हो जाता है। तो उसके वजह से फिर आप जब नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने आते हो तो वहाँ पे आपका माइंडसेट काफ़ी ख़राब हुआ रहता है और आप इधर उधर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहते हो, जिसके वजह से कुछ गलत ट्रेड्स भी हो जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है। तो उस केस को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि जब भी कोई बड़ा लॉस हो जाए तो थोड़ा सा हम डिफेंसिव अप्रोच लेके चलें कि अगर मार्केट अगर डायरेक्शनल सपोज जाता भी है तो हम थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच से जाएं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट उसमें किए, और हो सकता है कि अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो हम हो सकता है कि एक लॉस से भी बच जाएं। तो इस अप्रोच से जब आप जाएंगे तो आपका माइंडसेट नहीं खराब होगा। जो आप हमेशा ये चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजिकली कैसे हम सीखें कि ट्रेडिंग में कैसे बने रहें या फिर कहाँ पे अच्छा ट्रेड लें, अपने जो टेम्परामेंट है उसको बनाए रखें, तो यही वो चीज़ होता है कि कई बार आपके लॉसेस हो जाते हैं, उसके बाद आप कैसे एक्ट करते हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे मार्केट ने, आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की और यहाँ पे मैंने भी एक ट्रेड लिया था, लेकिन जब मैं ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेड नहीं लिया था। यहाँ पे प्रीमियम पे भी बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम दिखा था, लेकिन मैंने 300 क्वांटिटी में पहले एंट्री लिया था, फिर जैसे ही मोमेंटम लगा सस्टेन हो रहा है यहाँ पे मैंने और 300 क्वांटिटी ऐड किया था और उसके बाद से धीरे धीरे उसको बुक कर लिया जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा था। इसके अलावा आज दिन में मैंने कोई भी मेजर ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे फिर से मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्पॉट के चार्ट पे देखेंगे टेस्ट हो रहा था, बट ये काफ़ी आसान हो जाता है जब भी आप प्रीमियम के चार्ट को साइडवेज आप देखते हो, तो यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाता है कि आप देखेंगे कि प्रीमियम पे वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, तो यहाँ पे आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। तो जो आज का ओवरऑल प्रॉफिट था वो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 के आसपास प्रॉफिट है, और एक मैंने मेजर ट्रेड लिया, उसके बाद से एक दो स्कैल्पिंग किए छोटे, जो कि इनसिग्निफिकेंट प्रॉफिट था वहाँ। तो आप देखेंगे कि ऐसे हमें अप्रोच लेके चलना पड़ता है। जब भी एक बड़ा लॉस हो जाए तो हम अच्छे अप्रोच से जब जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है कि हम फिर से एक लॉस करने से बच जाएं, क्योंकि जब सक्सेसिव लॉसेस होंगे, लॉस पाइलअप होंगे, तब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपका माइंडसेट खराब हो जाता है। और आप थ्योरीज पे मत जाइए कि कभी भी कोई मार्केट अगर 2-3 बार कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को टेस्ट कर लेता है उसके बाद से नेसेसरी है कि वो ब्रेक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 से 11 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है मार्केट, लेकिन अभी भी ये ब्रेक नहीं हुआ है, और हम जितनी बार अटेम्प्ट लेंगे यहाँ पे लॉसेस करते जाएंगे। तो आप एक चीज़ समझिए कि मार्केट जैसा मूव होता है उसके बेसिस पे हम थ्योरीज बनाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो थ्योरीज बनी हुई है उसके बेसिस पे मार्केट चले। इन दोनों में बहुत अंतर है, आप इस चीज़ को समझिएगा तब आपको रियलाइज़ होगा। और ये चीज़ बहुत ही अच्छा एक मार्केट यहाँ पे एग्जाम्पल भी सेट किया है। आप एक्सेप्ट करो चीज़ों को कि हमेशा थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं चलती हैं, और मार्केट हो सकता है कि अभी भी 3-4 बार ऐसे टेस्ट करके वापस यहाँ से मुड़ जाए। तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें सारे पॉसिबिलिटीज़ को कंसीडर करके जब चलेंगे तो हम एक्सेप्टेंस जो हमारा रहेगा वो हमेशा हमें अच्छा रहेगा कि जब भी ट्रेड लें अगर वैसा ना हो, हमारे फेवर में ना जाए वो चीज़, तो हम वहाँ से हटने में आसानी हो जाती है, हमें एसएल बुक करने में आसानी हो जाती है।
इसलिए हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो हमेशा मार्केट जैसा चल रहा है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। प्रेडिक्शन में हम अननेसेसरी लॉसेस ज़्यादा कर देते हैं, इसी वजह से ओवरऑल लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि जब भी इस रेंज में मार्केट अभी बना हुआ है, अवॉइड करने ट्रेडिंग, या फिर अपने क्वांटिटी को ऐसे छोटा रखिए ताकि यहाँ पे ज़्यादा लॉसेस ना हो। वेट करेंगे जब भी मार्केट अच्छा होगा तब हम एक्ट करेंगे, लेकिन जब तक मार्केट यहाँ पे बना हुआ है, 10 दिन बना रहे, 20 दिन बना रहे, लेकिन हमें यहाँ पे ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच से नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पिछले 4 दिन का मार्केट है, 3 दिन मैंने अच्छा पेशेंस दिखाया था और कल के दिन थोड़ा सा मैं एग्रेसिव गया, जिसकी वजह से मेरा लॉस जो है वो एक्सीड कर गया था। तो यही होता है कि मार्केट में आप कभी भी ओवर एग्रेसिव नहीं जा सकते हो, एक पर्टिकुलर रेंज को लेके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। और कल जो मैंने गलती किया था यहाँ पे, उसके वजह से मुझे एक लॉस भी लेना पड़ा था। तो कोई बात नहीं, उस लॉस को हम साइड रख दिए हैं। और ये चीज़ मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में कि जब भी कोई बड़ा लॉस हो जाए तो हमें ऐसे सोचना चाहिए कि उसके लिए कोई अच्छा दिन ऑलरेडी एलोकेटेड है इन फ्यूचर, वहाँ पे हम उसको रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशंस हैं 2-3, वहाँ पे हम अपने डिफेंसिव अप्रोच से जाएंगे, या फिर जैसा मार्केट दिखाएगा वैसा हम बिहेव करेंगे। इस लॉस को हम रिकवर करने नहीं जाएंगे। जब ऐसे आप माइंडसेट रखेंगे तब जाके आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।